खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। आज हम एक नया सिलसिला शुरू करेंगे। क्रिसमस के हवाले से हम बहुत सारी बातें सीखेंगे, क्योंकि क्रिसमस जो है ये एक सेलिब्रेशन नहीं है। क्रिसमस अपना इत्साब है कि हम इन किरदारों को, बाइबल मुक़द्दस के सारे इन किरदारों को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में जितने किरदार हैं क्रिसमस के हवाले से हैं, उनमें हम कहाँ कहाँ पर फिट आते हैं, कहाँ कहाँ वो किरदार हमारी ज़िंदगी में सूट करते हैं। तो आज जो पहला किरदार हम सीखेंगे वो मुक़द्दसा मरियम के बारे में हम खुदा की अलहाम और कलाम में से आज हम बात सीखेंगे। इसके साथ मेरे साथ हवाला निकालें, लूका रसूल की इंजील उसका पहला बाब, उसकी 26, 27 और 28 आयत आज हम अपनी नसीहत के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए सीखेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। अजीज बहन भाइयों, आज हम जो बात सीखने को हैं एक अजीम किरदार है, बाइबल मुक़द्दस का एक अजीम किरदार है जिसकी पेशन गोई अगर आप पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि औरत की नस्ल से एक पैदा होगा जो मखलसी देगा, जो नजात देगा, जो रहाई देगा। आज हम इस औरत के बारे में जो एक पाक खातून है जिसका नाम मुक़द्दसा मरियम है, हम उसके बारे में आज खुदा का जिंदा कलाम मुक़द्दस सीखेंगे। 10 ऐसी खूबियाँ हैं मुक़द्दसा मरियम के अंदर जिनके बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि मुक़द्दसा मरियम खुदा की नज़र में मकबूल हुई। मुक़द्दसा मरियम खुदा की नज़र में मकबूल हुई। इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं, लूका की इंजील के पहले बाब की 38वीं आयत में मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अजीज बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, आज की बेटियां अगर खुदा की नज़र में मकबूल हैं तो फिर उनका किरदार मुक़द्दसा मरियम जैसा हो सकता है, उनका किरदार मुक़द्दसा मरियम की तरह मुमकिन हो सकता है। इसलिए जो पहली बात खूबसूरत बात सीखने की है वो ये है कि मुक़द्दसा मरियम खुदा की नज़र में मकबूल ठहरी। दूसरी बात इसमें यह है कि उसने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया। जब फरिश्ता ने उसके साथ हम कलाम हुआ कि देख तू हामला होगी और जो कुछ तेरे पेट में है रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से है, तो उसने उस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लिया। और हकीकी तौर पर हम कह सकते हैं कि वो कलाम उसके बदन में शामिल हो गया। और जैसे हम इस बात को सीख सकते हैं, यूहन्ना पहला बाब पहले लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था और कलाम खुदा के साथ था। अजीज बहन भाइयों, वो कलाम अक़दस, वो कलमा मुक़द्दसा मरियम के बदन में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि उसने अपना आप खुदा के सुपुर्द कर दिया, उसने अपना सब कुछ जो है वो खुदा के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद तीसरी बात यह है, वो दुखों में गुजरने वाली औरत थी। तारीख इस बात की गवाह है। और इस बात को हम इस तौर पर सीख सकते हैं कि जब मुक़द्दसा मरियम रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से हामला पाई गई थी, तो हालात और वाक़यात और दुनिया ने किस तौर पे उससे बात की होगी। आज एक बेटी साथ, किसी की बेटी साथ अगर ऐसा हो जाए तो वो अच्छा समझ सकते हैं कि कितना उसके साथ लोगों ने बातें की होंगी। लेकिन उसने सारे इन दुखों को सह कर, सारी इन बातों को सह कर उसने खुदावंद यीशु मसीह को जो कलमा है, खुदा का कलमा है, उसको अपने पास महफूज रखा। तो आज की बेटियों को भी खुदा के कलाम को कबूल करने के बाद जितनी मर्जी मुखालफत हो,
जितनी मर्जी कोई बातें करे, उनको खुदा के कलाम पर तकिया करके खूब महफूज और बाबरकत होने की अशद ज़रूरत है। चौथी बात है, वो एक ईमानदार औरत थी। लूका की इंजील के अगर हम पहले बाब की 45वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हुई। क्या लिखा है? मुबारक है वो जो ईमान लाई। इसका मतलब यह है कि मुकद्दसा मरियम के अंदर ये ईमान आ चुका था कि खुदा ने जो उसके साथ कलाम किया है, जो बातें खुदा ने उसके साथ की हैं, जो खुदा के फरिश्ता ने उससे बात की है, वो उसकी तरफ से नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से है। और ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। पांचवी बात है, वो नहायत एक रहमदिल हम्बल औरत थी। इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं लूका की इंजील के पहले बाब की 48वीं आयत। लिखा है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। अजीज बहन भाइयों, अगर आज हम बर्दाश्त करते हैं, हमारे अंदर आजिज़ी आती है, हम्बलनेस आती है, तो फिर एक वक्त आता है कि खुदा अपने लोगों को सरफराज करता है। खुदा अपनी बेटियों को, बेटों को, अपने लोगों को खुदा सरफराज करता है। फर्क करना क्या है कि हमने हम्बल होना है, आजिज होना है, अपने अंदर रहम को अपने अंदर समोना है। और जब सब बातें हमारे पास होंगी तो फिर खुदा हमें वक्त आने पर जरूर सरफराज करता है। छठी और बड़ी खूबसूरत बात यह है, वो एक रूहानी औरत थी और उसके मुंह में खुदा की सताइश करने वाली, प्रस्तश करने वाली, तमजीद करने वाली रूहानी वो खातून थी। इसलिए आप हवाला देख सकते हैं, ये पहले बाब की 46 आयत से 55 आयत पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है, मरियम खुदा की हम्द गाती, करती और गीत गाने वाली खातून थी। उस लिखा है, फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। और आगे फिर लिखा हुआ है, उसने मेरी पस्त थाली में मेरी मदद की, वो मेरा बाजू बना, उसने मुझे मेरी हर तौर पे मदद की। अजीज बहन भाइयों, ये सारा जब हम हवाला पढ़ते हैं तो इसके अंदर वो खुदा की सताइश और तमजीद और हम्द करती है। हम इस बात को इस तौर पे सीख सकते हैं कि ईसाया में ये बात लिखी हुई है कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी क्या करें, हम्द करें। मुकद्दसा मरियम ने भी उसकी ज़ुबान पर हम्द, तमजीद और सताइश के नगमे थे। और जो आज भी लोग हम्द और सताइश करते हैं, उनके बंधन टूट जाते हैं, बीमारियां चली जाती हैं, कमजोरियां चली जाती हैं, खताएं उनकी ख़त्म हो जाती है। फ़र्क करना सिर्फ क्या है, हमने खुदा की हम्द करनी है। सातवीं बात, उसने अपने कलाम को दिल में रखकर सोचना शुरू किया। इसके लिए आप हवाला देखें दूसरा बाब, लूका दूसरा बाब, उसकी 19 आयत पहले हम पढ़ेंगे। इसमें बड़ी खूबसूरत बात है कि किस तौर पर उसने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा। लिखा है कि मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। अजीज बहन भाइयों, जैसे फरिश्ता ने उसके साथ कलाम किया, उसने उस कलाम को आमीन कहा, कलाम को कबूल किया, क्योंकि वो जो कलाम के वसीला से हामला ठहरी गई थी, रूहुल को उसकी कुदरत के वसीला से हामला पाई गई थी, तो उसने उस कलाम को अपने दिल में रखकर उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। और इसके साथ अगर हम दूसरे बाब की 51 आयत पढ़ें तो वहां पर भी लिखा हुआ है, जब खुदावंद यीशु मसीह सरदारों के पास, उस्तादों के पास कलाम सुन रहे थे, लिखा है कि उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया, उनके ताबे रहा और उसकी माँ ने सब बातें अपने दिल में रखी। अजीज बहन भाइयों, ऐसे लगता जैसे मुकद्दसा मरियम के अंदर खुदा का कलाम रच बस गया है और उसको मेडिटेट करती है, उसको सीखती है, उसको जानती है और उसको समझकर उसको अपने दिल में महफूज रखती है। अजीज बहन भाइयों, आज की बेटियां क्या करती हैं, आज की खातून क्या करती है, आज की मरियम क्या करती है? अगर तो कलाम को सुनकर एक कान से दूसरे से निकाल देती है तो कामयाब नहीं है। अगर कलाम को सुनकर दिल में जगह देकर उस पर मेडिटेट करे, उसको सीखे, तहकीक करे, तो फिर बात अफजल है। इसके साथ एक और हवाला आप देख सकते हैं
यूहन्ना की इंजील के दूसरे बाब में जब शागिर्दों ने मुकद्दसा मरियम से कहा था इनके पास मैं नहीं है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया। तो वहाँ पर भी मुकद्दसा मरियम ने बड़े गौर से सुना कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। कलाम उसके अंदर तब भी था और उस कलाम को उसने दिल में रख लिया था कि अगर इसने कहा है कि मेरा वक्त नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि वक्त मुकर्रा पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाएंगे और वो बात हमारे लिए सादर हो जाएगी। तो मुकद्दसा मरियम के पास भेद क्या था? वो कलाम को अपने दिल में रखती थी और उसके बाद उसको मेडिटेट करती थी, उसके बाद उसको वक्त मुकर्रा पर बात करती थी। वो एक मसाली औरत थी, इसीलिए दुनिया जहान के लोग क्या कहते हैं? मुकद्दसा मरियम। क्या कहते हैं? मुकद्दसा मरियम। पाक औरत के नाम से बात करते हैं। बाइबल मुकद्दस में किसी और के लिए मुकद्दसा लफ्ज़ यूज नहीं हुआ, सिर्फ किस लिए यूज हुआ है? सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की माँ के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और आज मैं अक्सर अपने बहन भाइयों से बात कहता हूँ कि हमारी बेटियों के नाम के साथ सबके साथ मुकद्दसा और लड़कों के साथ जो है रास्तबाज यूसुफ होना चाहिए। फिर उसके अंदर खुदा जैसी खसूसियात उसके पास थी, जैसे खुदा रहम दिल है, खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है, ऐसे वो उसके अंदर जो है खुदा जैसी खसूसियात उसके अंदर पाई जाती। और आखिरी बात यह है कि जब खुदा के फरिश्ता जब्राईल ने उसको सलाम किया, उस पर सलामती की बात कही, तो उसने उस कलाम को बड़े आराम के साथ खुशी के साथ कबूल कर लिया। इसका आप हवाला देख सकते हैं, लिखा है पहले बाब की 28वें आयत में, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। और मत्ती की इंजील में बात लिखी हुई है कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका तर्जुमा क्या है? खुदा तेरे साथ है। और आज खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस अजीम किरदार को अपने ऊपर लें, अब परखें अपने आप को कि मैं इन सारी बातों के अंदर कहाँ पे फिट होता हूँ, या मेरी जिंदगी में अगर आज तक मुकद्दसा मरियम की खुसूसियात नहीं हैं तो फिर हमें सोचने और इस पर अमल करने की जरूरत है। मेरा ईमान है कि जब हम इसको गौर से सुनेंगे, सच्चाई के इस पैगाम को गौर से सुनेंगे और उसका अपनी जिंदगी में जगह देंगे, तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे भेद खोलेगा और खुदा का अलहाम, खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। और मेरी बेटियों से रिक्वेस्ट ये है कि बेटियां अपने आप को परखें कि क्या हमारा किरदार मुकद्दसा मरियम की तरह है या किसी और शख्स की तरह है। खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम मुकद्दस के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।